अलीगढ़ प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मल्टी स्पेशलिटी फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन पुलिस लाइन अलीगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में एएसपी अमृत जैन मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मृगांक शेखर पाठक ने प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह आगे भी कैंप का आयोजन होता रहे, इस तरह की शुभकामना दी। फ्री हेल्थ कैंप में 160 लोग लाभान्वित हुए, जिसका उनको लाभ मिला। इस दौरान प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन से आदिल जवाहर, एडवोकेट नदीम अंजुम, अलीगढ़ शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर एस अहमद, डॉक्टर माज, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर आशीष यादव, डॉक्टर शाहीन साकिब, डॉक्टर समद, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर आदिल, इफ्रा आजम, डॉक्टर सबा कामरान, डॉक्टर गिलमन, डॉक्टर नजराना, डॉक्टर हुमारा, डॉक्टर साकिब यासीन, राहुल सिंह, डॉक्टर रिजवानुल्लाह, अशसबाब, डॉक्टर बख्तियार, डॉक्टर मोमिना, फहीम अख्तर, आलम, उबैद, आसिफ, दानिश, ओसामा आदि स्टाफ के लोग मौजूद रहे। तो आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या विशेषता रही इसकी? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और हमारी पुलिस जो कि 24 घंटे अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करती है, तो आज पुलिस के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए एक प्रोजेक्ट उम्मीद जो कि नदीम अंजुम साहब और आदिल साहब चला रहे हैं, तो इसी के तत्वाधान में आज एक हेल्थ कैंप पुलिस लाइन के हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डिपार्टमेंट है। कुछ जहाँ पे टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं, जहाँ पे आप डायग्नोसिस करवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने अपने फील्ड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनके अपने प्राइवेट अच्छे क्लिनिक्स भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आके अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, और सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना जो है स्वास्थ्य का चेकअप करवा रहे हैं। जिस तरीके पुलिस 24 घंटे तत्पर सेवा में रहती है, वही वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती है। काफ़ी तरह की बीमारी अंदर पनपती रहती है, तो क्या लगता है इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र लगते नहीं जगह लगातार? नहीं, बिल्कुल प्रोजेक्ट उम्मीद जैसे एनजीओज़ के अगर प्रयासों को और अगर हम बढ़ावा दे सकें, तो इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र अलग अलग जगहों पे अनेकों प्रकार के और फ्रीक्वेंसी के साथ लगने चाहिए, जिससे कि पुलिसकर्मी अपना, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी आज भी ड्यूटी पे होंगे जो कि यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो सभी का एक कंपलसरी स्वास्थ्य चेकअप का भी एक हमारा गाइडलाइन रहती है, तो वो भी पूरी हो सकेगी। और इनफैक्ट जो एक एक्चुअल जो हेल्थ चेकअप है, हेल्थ स्टेटस है, वो सभी को अपना हेल्थ के बारे में पता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें ड्यूटीज़ करवाई जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिकॉशंस ले सकेंगे। इस तरीके से कैंप चल रहा है, आपने कहा तो चेकअप होनी चाहिए, लेकिन वही जिस तरह अगर हफ्ते में या महीने में एक बार हर थाने पर लगवाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें राहत हो। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास अगला यही रहेगा कि हर थानों में या चौकियों पे या अलग अलग जो पुलिस ऑफिसेज हमारे होते हैं, वन स्टॉप सेंटर हो गया या अलग एसएसपी साहब का ऑफिस हो गया, इन सभी ऑफिसेज में ऑफिस वार भी अगर ऑफिस प्रभारी अगर अपनी जिम्मेदारी लेके अगर ये एनजीओज़ जो हैं जो निःशुल्क सेवाएं देना चाहते हैं, इनसे अगर अपना हम कोशिश करेंगे कि इनसे हम लाइन अप करके और ऐसे हेल्थ कैंप का हम आयोजन करें। या किस किस तरीके के डॉक्टर यहाँ पर व्यवस्था की है? आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। इसमें हमारे पास मेडिसिन, कार्डियो, जनरल फिजिशियन, आई स्क्रीनिंग, स्पीच थेरेपी, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिक सारे डिपार्टमेंट और जो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और इन्हें पुलिस लाइन में हमने आयोजन किया। ये काफ़ी अच्छा मेगा कैंप था, जिसका उद्घाटन एसपी सिटी साहब श्री मृगांक शेखर पाठक ने किया। उन्होंने विजिट भी करा और सराहना करी प्रोजेक्ट उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन के। वो अब भविष्य में भी इसी तरह के कार्य करते रहें, और हम प्रशासन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके और भविष्य में ऐसे ही कैंप लगाते रहेंगे। मैं तहे दिल से डॉक्टर कर्मियों की सेवा दी जाती है क्या? अदर जो कर्मी हैं, जैसे कि काफ़ी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग हैं, क्या उनको भी लिए सेवा दी जाती है? हम लोग सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारा कलेक्ट्रेट के अंदर स्पेशली कैंप लगता है, बड़े ब्रांच लगाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल लगाते हैं, उसके अंदर BMD PFT की जांचें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा हम कोर्ट के अंदर कोर्ट में भी कैंप लगाते हैं, RAF में भी कैंप लगाते हैं। ये पुलिस लाइन नहीं, हम अलीगढ़ के सारे डिपार्टमेंट के साथ कैंप लगाते हैं। इसके अलावा रूरल एरिया में भी हम लोग कैंप लगाते हैं। ये हम लोग ऑलमोस्ट अलीगढ़ के सारे ही रेंज पूरी कवर करते हैं। क्या किसका कोई चार्ज या किसी नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम पर्चे का भी 10 रुपये भी नहीं लेते। ये सारी जाँचें, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते। कब से दे रहे हैं? ये सेवा हमें देते हुए कम से कम 5-7 साल हो गए। इस सेवा को हम लगातार अपनी सेवा देते जा रहे हैं और आगे भविष्य में इसी तरह की सेवाएं हम देते रहेंगे। आज किस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया? आज हमने एक मेगा हेल्थ लगाया पुलिस लाइन्स में और पुलिस वालों के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पुलिस वालों का कोई टाइम नहीं होता, ड्यूटी आज नहीं होती, अपना दर्द में, बीमारी में काम कर रहे हैं, और आजकल कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं बिजी रहती है। और अगर किसी एक आदमी को 3-4 अलग अलग तरीके की बीमारी है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक यहाँ जाए क्लिनिक पे, पहले वहाँ जाए। तो इसके लिए हमारी बात हुई प्रशासन के थ्रू, और हमने कहा कि एक छत के नीचे सभी इस
इस स्पेशलिस्ट जो हैं वो एक ही छत के नीचे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के लोगों को बुलाया है, डॉक्टर्स को बुलाया है, जिसमें अलग अलग तरीके की, और कुछ जांचें तो ऐसी है जो यहाँ होती ही नहीं है। स्पीच और हेयरिंग जैसी जांच है पूरे ज़िले में कहीं होती नहीं, वो खाली दिल्ली में होती है। तो वो एक अपने आप में बहुत अहम जांच थी यहाँ पे। बाकी स्किन है, गायनी है, ऑर्थो है, कार्डियो है, मेडिसिन है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इस सारे तरीके के हमने 10 अलग अलग डॉक्टर्स को विद दवा के साथ, विद टेस्ट के साथ हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है। किस एनजीओ के जरिए किया गया? उम्मीद प्रोजेक्ट के साथ। जिस तरीके से आपने ये एनजीओ लगाया है, क्या लगता है ये जो पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्या चौकी और थानों में जाकर आपके द्वारा इसकी सेवा दी जाएगी? सेवा दिया जाना चाहिए और ये प्रशासन के थ्रू कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं भी चाहिए होती हैं और सब लोग एक जगह चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि हम थाने जाएं और थाने पे सब हमको एक साथ मिल जाएं। जैसे यहाँ पे आज जो प्रॉब्लम आ रही है, कावड़ चल रहा है, तो ज़्यादातर सारे पुलिस वाले जो हैं वो फील्ड पे बिजी हैं, तो वो चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। जो बेचारे आ रहे हैं वो दिखा पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी आज है। तो ये भी अपने आप में सरकार की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, तो 1, 2, 3 घंटे का इन सबको रिलीफ दें या एक स्लॉट ऐसा तैयार कर दें जो सुबह से लेकर शाम तक हम सबको जो है वो कैटर कर सकें। थैंक यू। नदी मंजुम, एडवोकेट नदी मंजुम।